मैडम आज हवे 8 मई थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस। ये थैलेसीमिया बीमारी नान नान लइका मन के बीमारी जेमा खून कमी हो जाथे। त आज हमन सब झन ला बताना चाहत हन ये थैलेसीमिया बीमारी ला कब हमन पकड़ सकत हन, कब एखर डिटेक्ट कर सकत हन, कोनो ब्लड टेस्ट हवे का मैडम, और कौन उम्र में कराना चाहिए जेखर जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए थैलेसीमिया हो गए कि नहीं लइका ला। हम जल्द से जल्द थैलेसीमिया को, अगर वो बड़े रूप में है तो 3 से 6 महीने में पकड़ सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। ब्लड के थ्रू हम HPLC जांच के द्वारा जान सकते हैं कि थैलेसीमिया है कि नहीं है। एक बार थैलेसीमिया की पुष्टि हो जाए तो इसी HPLC से हम बता सकते हैं कि वो थैलेसीमिया बड़ा है कि छोटा है। तो मैडम ये बीमारी कहे जाते हैं अनुवांशिक, हर एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जाते। तो हम ऐसे कुछ कर सकत हन कदे अगला पीढ़ी थैलेसीमिया मत होए के जमन शादी हो या ते मन ला कुछ समझा सकत हन। ज़रूर। आप चाहे कुंडली देखें ना देखें, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर कराएं। माता पिता का हमको थैलेसीमिया और सिबलिंग स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो माइनर फॉर्म में भी माता पिता में है या छोटे रूप में भी माता पिता में है और उनकी आपसी में शादी हो जाती है तो बच्चे को बड़े रूप में आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके कारण बार बार खून चढ़ने के कारण बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ सकती है और जानलेवा भी हो सकता है। और लइका मन जैसे है आथे मरते बार बार ब्लड चढ़ा रहा था मन बोलते खून कमी हो गए, कुछ दवाई बता दो ना, कोनो आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं है जेकर से हमने बीमारी खत्म कर सकें, कुछ हवे का मैम कोई और पद्धति में कोई दवाई जेकर से ये जड़ से बीमारी हटा सकन, इसे कुछ है का। देखिए, खाने पीने के द्वारा हम पूरी तरीके से इसे जड़ से नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये माता पिता के द्वारा एक जीन से उत्पन्न की हुई बीमारी है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि जन्म से ये मिलता है तो कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसे दूर नहीं कर सकता। इसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोलिक एसिड दिया जा सकता है जो पीली गोली सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती है। घर में आप पौष्टिक आहार के रूप में हरी सब्जियां दे सकते हैं, साथ ही साथ में जो अंकुरित होता है मूंग दाल वो आप दे सकते हैं। तो इसमें अच्छी फोलेट की मात्रा होती है, ये फिर मदद कर सकती है उसको बराबर से खून बनने में। उसके बाद हम जानते हैं कि उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। मेन ट्रीटमेंट जिस जड़ से उखाड़ा जा सकता है तो उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बाकी बहुत महंगा होता है और बड़े बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होता है। तो संगवारी हो आज हम जाने थैलेसीमिया बीमारी के बारे में। ये हीमोग्लोबिन के विकार हरे, अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जा सकत है, लेकिन एला हमन अगली पीढ़ी में जाए से निवारण कर सकत हन। लइका मन के विकास में बहुत कमी आथे, बार बार मन परेशान होते, आयरन ओवरलोड हो जाते, ठीक से विकास नहीं होए ओखर मन के, तो बहुत अगन परेशानी थे लइका मन। तो लइका मन के समस्या ला खत्म करना है तो हमन शपथ लेल पढ़ी कि जल्दी से जल्दी टाइम रहते एखर डिटेक्शन कराओ। कोनो नहीं पता है तो पता चल जाए तो आगे चल रुके जा सकत है ना। माँ बाप मन है जेमन शादी हो या ते मन है अपन जेनेटिक काउंसलिंग जैसे मैडम बताई से ब्लड टेस्ट करवा के पता कर सकत है, अगला पीढ़ी में थैलेसीमिया ऐसे मन रोके जा सकत है। तो समझ गए ना आप मन। मैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी, शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, और हमारे बीच उपस्थित हमारे गेस्ट डॉक्टर स्मिता सोना मैडम, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा। हमारे तरफ से वीडियो प्रस्तुत रही से कैसे लगी से वीडियो कमेंट में बताओ आप मन। धन्यवाद।